महाराष्ट्र की राजनीति आज एक बड़े फैसले के मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बात चल रही थी, तो दूसरी तरफ शिखर नेता अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की राह पर हैं। इस बीच सामने आए उनके चाचा शरद पवार के बयान ने राजनीतिक सियासी हलचल को और अधिक तेज कर दिया है। शनिवार को बारामती में शरद पवार ने पहली बार खुलकर कहा कि अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो। ये काम महीनों से चल रहा था और 12 फरवरी को इसकी घोषणा होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत ने ये प्रक्रिया रोक दी। पवार ने बताया कि अजित और पार्टी के अन्य नेताओं जैसे जयंत पाटिल के बीच लंबी चर्चा और मीटिंग्स हो चुकी थी और प्रस्तावित विलय पर सहमति की दिशा में अच्छी प्रगति थी। लेकिन महायुति सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की योजना शरद पवार को पत्रकारों से खबर के जरिए ही पता चली। शरद पवार ने यह भी कहा कि वर्तमान में पार्टी के फैसले मुंबई में लिए जा रहे हैं और उनसे सलाह नहीं ली गई है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार में कोई समस्या नहीं है। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के बारामती में चल रहे बैठकों में सुप्रिया सुले, रोहित पवार और योगेंद्र पवार भी शामिल हैं, जहां पार्टी के भविष्य पर गहरा विचार हो रहा है। अगर एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ जाते हैं तो पार्टी के पास लोकसभा सांसदों और विधायकों का मजबूत ब्लॉक होगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में सत्ताधारी महायुति या विपक्षी महाविकास अघाड़ी के भीतर संतुलन बदल सकता है। पार्टी की संगठनात्मक ताकत और पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन इस विलय पर पार्टी के अंदर मतभेद के संकेत भी मिल रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि विलय को लेकर अभी साफ साफ बातचीत तय नहीं हुई है और ये प्रक्रिया अब अनिश्चित बनी हुई है। राजनीति में परिवार, विरासत और फैसलों का खेल कभी कभी बेहद जटिल और भावनात्मक हो जाता है। जहां एक बड़े नेता की अचानक मौत सियासी फैसलों को नई दिशा दे देती है। आज महाराष्ट्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो अजित पवार के सपने का निर्वाह करेंगे या फिर नए समीकरण इस पार्टी को एक नई राह पर ले जाएंगे? हम आपके लिए इन सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।